हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपको आपके घर में जो कोने हैं या जो डायरेक्शन है, मैं उसका प्रयोग करके आपको पैसा कैसे कमाना है, धन कैसे आएगा आपके पास, इसका तरीका बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए, इसको करके देखिए, 100% लाभ मिलेगा। आज तक जिसने भी किया है उसे लाभ मिला है। देखिए, करना क्या है कि आपके घर में एक कोना होता है, आग्नेय कोण, एक कॉर्नर होता है जिसको हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं। ये कहाँ होता है? दक्षिण और पूर्व की दिशा में होता है। उसका जो कोना होता है, कॉर्नर होता है दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है उसको हम लोग ये आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं। और ऐसे इन जनरल आपने सुना भी होगा कि आग्नेय कोण में अग्नि का वास होता है, तो वहाँ आपको किचन बनाना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक का मेथड है जो हम सब जानते हैं। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उस किचन में भी, या अगर आपका किसी रूम में रहते हैं उस रूम में भी, अगर आपके मकान में 2-4 रूम हैं तो 2-4 रूम जितने भी हैं सब में कीजिए इस उपाय को। किचन है वहाँ भी कीजिए। करना आपको ये है कि जो आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण नाम से ये स्पष्ट है कि आग्नेय कोण मतलब अग्नि कोण, जहाँ अग्नि का वास हो वही तो अग्नि कोण होगा। तो अच्छा, ये अग्नि कोण जो होगा ये साउथ और ईस्ट का कॉर्नर होगा, मतलब दक्षिण और पूर्व का कोना होगा। ये ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा कि दक्षिण और पूर्व का कोना यानी साउथ और ईस्ट का कॉर्नर, यही जो होता है अग्नि कोण होता है या अग्नि कोण होता है। तो अग्नि कोण का मतलब ये हुआ कि वहाँ अग्नि का वास है, तभी तो वो अग्नि कोण है। तो अग्नि कोण का जहाँ वास है, आपको करना क्या है? बस वहाँ अग्नि का वास है, मतलब वहाँ के अग्नि को आप और ज़्यादा मजबूत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, एक्टिव कीजिए। वहाँ की जो अग्नि सुषुप्ता अवस्था में है, सोई हुई है, उसे आप जागृत करने की कोशिश कीजिए, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उस अग्नि को जागृत करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको दक्षिण पूर्व की जो दिशा, मतलब कॉर्नर है, कोना है दक्षिण पूर्व की दिशा, तो इस कोने पे, दक्षिण पूर्व के कोने पे आपको अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए, वहाँ उस दिशा की अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए आपको वहाँ अग्नि जलानी है या किसी अग्नि तत्व को रखना है। तो अग्नि तत्व का मतलब वहाँ अग्नि ही जलाइए। अच्छा, अग्नि जलाने के लिए हाथ पैर धोना, नहाना, उसके बाद अग्नि जलाना, ऐसा कोई विधान नहीं है। वहाँ आप जरूरी नहीं कि आप दिया ही जलाएं, वहाँ आप मिट्टी का तेल जलाइए, सरसों का तेल जलाइए, तिल का तेल जलाइए, कैंडल मतलब मोमबत्ती जलाइए, जो जला सकते हैं जलाइए। वहाँ आपको बस अग्नि जलानी है। आपको दक्षिण पूर्व का जो दिशा है, कोना है अग्नि कोण, वहाँ आपको सिंपल अग्नि जलानी है। चाहे आप वो तेल के दिया को, दीपक जलाइए। अच्छा, तेल में भी आप तिल का तेल जला सकते हैं, सरसों तेल जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, मिट्टी का तेल का दिया जला सकते हैं। जो चाहे जलाना जलाइए, वहाँ अग्नि होना चाहिए। आप गाय के गोबर का जो उपला है उसको वहाँ जला करके रखिए, मतलब उससे नहीं है, वहाँ अग्नि होना चाहिए। जब वहाँ आप अग्नि जलाएंगे तो वहाँ जो अग्नि तत्व है वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू होगा, मतलब जागृत होना शुरू होगा। और एक बार दक्षिण पूर्व अग्नि कोण की अग्नि जागृत हुई, अग्नि जागृत हुई, यह आपके सोच को सीधे बदल देगी कि आपको महसूस होगा खुद में कि हम धनवान हैं, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ। और वो उसके बाद आपसे ऐसा ही कार्य करवाएगी जिससे आपके पास धन बढ़े। आपका परिचय, आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से होगी जिनसे आपको फायदा हो, धन का फायदा हो। तो ये ये आपके दिमाग को धीरे 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 ऐसे मोड़ेगी, ऐसे एक्टिव करेगी, इस दिशा में ले जाएगी ऐसी कि आप धीरे धीरे धन की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो एक बार इस उपाय को करके देखिए। देखिए, पूरे वास्तु में कई कॉर्नर होते हैं। पश्चिम भी धन का कारक होता है, ईशान कोण भी धन का कारक होता है, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण भी धन का कारक होता है। धन में बाधा लगाने के लिए, अचानक से बाधा जाए, इसके लिए नैऋत्य कोण भी होता है। तो आपको हर दिशा को संतुलित करना पड़ेगा। जिधर से बाधा आती है उसको आपको रोकना पड़ेगा। जहाँ से पैसा आ सकता है, जिस दिशा से आपको पैसा कमाने में लाभ हो सकता है, वहाँ की एनर्जी को आपको और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा एक्टिव बनाना होगा। तो ऐसे आप करते रहिए, इसमें
कोई नुकसान नहीं है। जितना ज़्यादा उपाय आप करेंगे, छोटा छोटा उपाय है, जितना करेंगे आपको उतना लाभ होगा और भगवान की कृपा से निश्चित रूप से आपको मतलब जो मनोकामना है पैसे की, धन की, वो पूरी होगी, 100% पूरी होगी। आपको बस आंख बंद करके इस उपाय को कीजिए। अच्छा, जो भी उपाय है इसमें कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसमें अगर आप गलती कर जाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उसका नुकसान नहीं है। आप कीजिए, गलती होती है फिर दोबारा कीजिएगा, अगर गलती होती है तो फिर दोबारा कीजिए, लेकिन कीजिए। इसमें आप ये कि डरना कि अगर इसको करते हैं कहीं गलती हो तो साइड इफेक्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि जिसका साइड इफेक्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में किसी के पास ना इतना टाइम है कि अच्छे विधि विधान से कोई बहुत बड़ा पूजा करे, और मतलब भरोसा भी घट रहा है, और इसके साथ साथ अब उतना टाइम भी आप लोगों के पास नहीं है कि पूरी विधि से आप पूजा कर पाए। तो जानकारी का भी अभाव है, जानकारी भी नहीं है कि कैसे पूजा करना है। तो इसलिए मैं आपको वही उपाय बताऊंगा जो आपको लाभ करे, जिसमें ज़्यादा विधि विधान ना हो। जिस पूजा को करने में अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसका कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, और अगर आप अच्छा करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं, तो उसका लाभ आपको तुरंत चमत्कारिक रूप से दिखाई दे। मैं ऐसा ही उपाय बताऊंगा, आप इसको मानिए, देखिए क्या होता है। निश्चित रूप से अग्नि कोण में अग्नि जलाने पर, चाहे किसी चीज़ का अग्नि जलाइए, किसी चीज़ का अग्नि जलाइए, आप वहाँ अग्नि जलाइए, वहाँ की अग्नि एक्टिव होगी, आप चमत्कार खुद देखिएगा। अब कितने दिन में आप उसको एक्टिव कर लेते हैं ये आपके ऊपर है। मतलब आप प्रतिदिन 1 घंटे के लिए दीपक जलाएंगे, या सुबह में जलाएं, शाम को तक जलता रहा, रात तक जलता रहा, मतलब मैक्सिमम जितनी देर तक हो सके आप वहाँ पे अग्नि जलाइए, जितनी हो सके वो। अगर संभव हो तो लगातार अखंड दीपक ऐसा जला दीजिए। इसमें कोई संकल्प और अखंड दीपक का ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, पूजा पाठ करके अखंड दीपक जलना है। बस वहाँ मैक्सिमम टाइम दीपक जलना चाहिए, मैक्सिमम टाइम, मतलब 24 में से 10 घंटा जले, 20 घंटा जले, या 24 का 24 घंटा जले, ये आप जलाइए। इसमें कोई संकल्प नहीं है कि हम क्या कहते हैं अखंड दीपक जलाने का संकल्प करते हैं, ऐसा कोई संकल्प नहीं है। आप निश्चिंत होकर के वहाँ पे दीपक जलाइए, कोई संकल्प नहीं करना है। इच्छा हो तो भगवान को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए, नहीं इच्छा हो मत कीजिए। ये किसी भगवान की पूजा नहीं है, बस ये आपके दक्षिण पूर्व दिशा जो अग्नि कोण है, वहाँ के अग्नि को जागृत करने की विधि है। आप एक बार जागृत करके देखिए, आपको फायदा जो है उसका जो मतलब उपयोग है, फायदा है, ये आपको खुद नजर आएगा। तो एक बार इस उपाय को मान कर देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।